हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हाँ, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं, यानी कि हमारी सेकंड वीडियो है इसमें हिंदी की, और हम बहुत जल्दी ही इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ाएंगे आपको इसमें हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं। इसमें कुछ आधुनिक काल के कवि भी हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि के बारे में हम आपको बताएंगे। आशा है कि यह कार्य विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा, मतलब अच्छा होगा। हाँ, तो दलपति विजय एक लेखक हैं। इन्होंने खुमान रासों की रचना की है। नरपत नाल, इन्होंने विसल देव रासों की रचना की है। जगनिक परमाल रासो परमाल रासों की रचना की है। सारंगधर, इन्होंने हमीर रासों की रचना की है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासों की रचना की है। और हाँ, ये पृथ्वीराज रासो, इसमें आपको हम एक चीज़ और बता रहे हैं। चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, आपको पता होगा, ज़्यादातर लोगों को पता है। मित्र भी थे और साथ में उनके कवि भी थे। जैसे सबके राज्य में एक अलग अलग कवि होते हैं, वैसे उनके राज्य के वो कवि थे। तो ठीक है, और वो युद्ध भी करना जानते थे। हाँ, तो अब आपको आगे बताते हैं तुलसीदास के बारे में तो आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा, और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप कहीं भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि मान लीजिए चंद्रबरदाई के बारे में या तुलसीदास के बारे में, तो कोई आप भी सर्च कवि के कर बारे सकते हैं में डिटेल्स, या विकिपीडिया, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। हाँ, तो अब हम आपको तुलसीदास के बारे में बताते हैं। तुलसीदास ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। आप लोग तो इनके बारे में बहुत ही सुनेंगे, और ये हर क्लास में तुलसीदास के बारे में आता है। तो आप चाहें तो इनका जीवन परिचय भी हम अपलोड करेंगे, तो आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो तुलसीदास की रचना, इन्होंने कई रचनाएं की, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल। और हाँ, अब हम आपको पढ़ाना चाहते हैं कबीरदास। अब हम आपको कबीरदास के बारे में बताएंगे। कबीरदास, इनके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। कबीरदास, इन्होंने भी कई रचनाएं की हैं, जैसे कि रमैनी, सबद, साखी, ये सब कई रचनाएं हैं। बहुत महत्वपूर्ण रचना के बारे में हम आपको बता रहे हैं। हाँ, और उसके बाद हम आपको पढ़ाना चाहते हैं सूरदास। इनके बारे में भी बहुत आता है क्वेश्चंस। सूरदास, इन्होंने किसकी रचना की? सूरदास ने सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली आदि रचनाएं की हैं, आदि महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। जायसी ने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, बहुत सारी रचनाएं की हैं। बिहारी तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिहारी ने किसके बारे में की है? बिहारी ने बिहारी सस्सई नामक की रचना की है। देव ने ये हम आप लॉक लगा के रखा है, क्योंकि ये लॉक बहुत मोस्ट क्वेश्चन से, इसे कोई भी हैकर चुरा सकते हैं ना। और इसमें कई कवि के बारे में बताया, जो हम आपको बहुत जल्दी बता रहे हैं। देव ने अष्टायाम की रचना की है, भाव विलास की रचना की है एवं रस विलास की रचना की है। कवि पद्माकर के बारे में भी आप लोग सुने होंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं सुना होगा। पद्माकर इतने प्रसिद्ध नहीं, पर हम आपको बता रहे हैं। पद्म भारत, हितोपदेश, राम रसायन, जगत विनोद आदि की रचना की। हम चाहते हैं कि आपका कोई भी चीज़ छूटे नहीं, इसलिए हम आपको ज़्यादातर कवि के बारे में बता रहे हैं। मतीराम कवि ने ललित ललाम। हाँ, तो हम आपको मतीराम कवि के बारे में बताते हैं। मतीराम ये भी एक कवि हैं, ज़्यादातर आदमी ने नहीं सुना है, पर हम बता रहे हैं आपको। मतीराम ने किया है ललित ललाम, ये एक रचना है उनकी। चंद्रसार रचना है, रसराज रचना है, साहित्यकार रचना है। हाँ, तो साहित्यकार, हमने आपको बताया इतनी रचनाएं हैं उनकी, और भी रचनाएं होंगी, पर ये महत्वपूर्ण रचना है। और हाँ, हम आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे कवि नेम और उनकी रचना, तो हम उन पे आपके मार्कर से लगा देंगे निशान। और ये कुछ ऐसे ही हैं, जैसे मामले नहीं होते हैं, पर आ जाते हैं कभी कदार पेपर में, इसलिए हम आपको ये भी बता रहे हैं।
हाँ, तो कवि चिंतामणि। चिंतामणि के बारे में भी बहुत प्रसिद्ध लेखक है ये भी, चिंतामणि। तो चिंतामणि के बारे में आपको बता दें, इन्होंने कवि कुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, इन सब आदि रचनाओं की रचना की थी। भूषण भी एक प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने शिवावावनी, शिवराजभूषण, छत्रसाल दशक आदि रचना की है। इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर रचना इनकी कुछ ऐसे ऐसे नाम है कि पढ़ने में भी दिक्कत आती है। ऐसे केशव दास जी भी हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता आदि रचना की है। रहीम ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको इससे रेड मार्कर्स बता रहे हैं। रहीम ने रहीम सतसई की रचना की है, रहीम रत्नावली की रचना की है, श्रृंगार सतसई की रचना की है, राम पंचध्यायी, बरवे नायिका आदि की रचना की है। मीराबाई, अब हम आपको मीराबाई के बारे में बता रहे हैं। मीराबाई भी बहुत ही प्रसिद्ध गायिका कवि थी। इनको तो आप सब जानते ही होंगे। मीराबाई के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं। इन्होंने कई रचना की है और ये कृष्ण भक्त भी मानी जाती हैं। हाँ, तो इन्होंने कही है राग गोविंद, गीता गोविंद, नरसिंह का मेहरा, राग सोरठ के पद। और हम मीराबाई के बारे में आपको और भी बताना चाहते हैं। मीराबाई कहाँ की थी? राजस्थान की थी मीराबाई। और रुकिए, हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं। जैसे इसमें घनानंद का नाम दे रखा हुआ है, तो घनानंद एक कवि तो हैं, लेकिन वो राजा भी थे, जानते हैं? घनानंद राजा नहीं थे, मगर एक दूसरे घनानंद नाम के एक कवि थे जो इतिहास में आप पढ़ेंगे, आपको बारे में इतिहास में हम आपको पढ़ाएंगे। आप उसमें घनानंद राजा थे, आप इनमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। में कवि थे। अच्छा, आपको हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं। रोज़ हर वीडियो में हम अलग अलग देंगे, कभी हिस्ट्री, कभी ये, मतलब ऑल स्टूडी जो ऐसा चैनल का नाम है वैसा काम है। और ये हर लोगों के लिए महत्व है, ये हर कक्षा में ये आता है। अब आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे या लाइक शेयर करेंगे तो मोनेटाइज होगा। तो जैसे अभी ये स्क्रीन वीडियो है, आप सब जानते ही होंगे, तो तब हम आपको ब्लैक बोर्ड से लाइव भी पढ़ाएंगे और अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छे टीचर भी लगाएंगे। हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हम आपको जल्दी बता रहे हैं, पर हम उससे पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं। आप लोग हमारी आवाज़ सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे जैसे लग रहा है कोई छोटे बच्चे पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो आप लोग सही समझ रहे हैं, हम सब हैं छोटे, पर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को देना चाहते हैं। जैसे हम लोग अपनी क्लास में पढ़ते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग बहुत क्लास में अपनी ज़रूरी चीज़ें पढ़ लें, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। और इससे हमारा भी रिवीजन हो जाता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं और आपका भी हो जाएगा, तो दोनों लोगों का फ़ायदा है, इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। और लेकिन इसके आगे अगर आप लोग लाइक मोटिवेशन हम लोग को करेंगे तो हम और अच्छे टीचर्स आपको ला के देंगे और इसमें कई बच्चे भी हैं। हम जानते हैं कि ये कौन है, ये बच्चा, मानव बच्चा, ये भी पढ़ रहा है। जानते हैं कई बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये बच्चा नंबर 1, तुम भी सुन लो। जैसे हम ये कहना चाहते हैं कि आपका मनोबल भी बढ़ता है। बच्चों, आप किसी से कम ना समझिए। हाँ, अपना भी देखिए, दूसरों का भी देखिए। और हाँ, और बच्चे किसी से कम नहीं होते, इसलिए बच्चों को ये मत समझिएगा कि वो पढ़ा रहे हैं तो गलत पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, अब हम आप टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आगे नेक्स्ट चीज़ पढ़ा रहे हैं। अच्छे टीचर भी मिलेंगे अगर आप मोनेटाइज करेंगे हमारे चैनल को। मोनेटाइज कैसे होगा ये भी बता रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर से होगा। और हाँ, और इंस्टाग्राम आदि पे सब पे शेयर करें। बिना टाइम वेस्ट करके हम आपको आगे क्वेश्चन बता रहे हैं, अपने फ्रेंड के पास शेयर भी करिएगा। ओके। हाँ, तो घनानंद इनकी कौन सी रचना है? सुजान सागर, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, वियोग, बोली, इश्कता। सब इम्पोर्टेंट नहीं, आप चाहे तो मत याद करिएगा, लेकिन हाँ कुछ ज़रूर याद करिएगा जिसपे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक लगाएंगे। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हम आपको अलग अलग मार्कर्स बता रहे हैं कि गलती से कहीं आपको वो ना पता चल जाए कि एक ही में का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये बहुत ही मोस्ट है। इनके नाम पे इनका भारतेंदु युग भी चला है जब से कवि थे। हाँ, तो इनकी रचना को हम पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी? प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, श्रृंगार लहरी आदि इनकी रचनाएँ हैं। और भी रचनाएँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राम नरेश त्रिपाठी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, तो राम नरेश त्रिपाठी
एक सेकेंड, हम आपको भी पढ़ा रहे हैं। राम नरेश त्रिपाठी, इनकी ये पथिक, मिलन, स्वप्न, मानसी, ग्राम्य गीत, ये सब इनकी रचनाएं हैं। श्रीधर पाठक, एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हो गया, रुक जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको हिस्ट्री जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, अच्छा ये सब अभी हम इरेज कर दिए। लॉक तो आप जानते हैं किसकी वजह से लगा है। अच्छा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी बढ़ा देंगे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे कि आप और भी सब्जेक्ट पढ़ सकें। कोई और चैनल पे भी आप पढ़ सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं हमारे ही चैनल पे पढ़िए। हाँ, तो आपके बारे में बता रहे हैं। श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक, इन्होंने कश्मीर सुषमा, भारत गीत, हेमंत, मनोविनोद, स्वर्गीय वीणा आदि, स्वर्गीय वीणा मतलब अलग अलग है, सब आदि रचनाएं कंफ्यूज हो हैं। जाते हैं कि कहाँ है, तो ये इस जगह हम पढ़ा रहे हैं। श्रीधर पाठक। हाँ, आपका कोई काम भी लगे तो आप वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाद में पढ़ाएंगे। और अभी हमने कोई टाइम भी नहीं किया कि इतनी बजे डालेंगे वीडियो, क्योंकि हम लोग की अभी फर्स्ट अलग अलग सेकंड टाइम वीडियो पे है। रोज कम से कम मिनिमम 2 वीडियो हो सकती हैं और मैक्सिमम 5 हो सकती हैं। ओके ओके, अच्छा डाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ सकें, तो ठीक है, हम आगे पढ़ा रहे हैं। इसको रेज कर दें, नहीं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, इनके बारे में बहुत ही क्लास में आता है, 10th में आता है, 12 में आता है, 8 में आता है, कई क्लास में आता है। हाँ, तो इनकी रचना क्या है? प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, वैदेही, वनवास, चौखे चौपदे, रस कलश आदि इनकी रचनाएं हैं। अब हम कहाँ पढ़ते हैं? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के बारे में भी आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा, तो आप इनका जीवन परिचय खुद ही पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि आपको याद हो जाए। और इन लोग की जीवन परिचय अवश्य ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखक और कवि हैं। इसमें तो हम आपको कवि के बारे में बताएं, लेखक इसमें कोई नहीं है। सॉरी, हमने गलती से लेखक बोल दिया था। हाँ, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत, यशोधरा, भारत भारती, सिद्धराज, द्वापर, पंचवटी आदि इनकी रचनाएं हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद भी बहुत ही आते हैं, बहुत ज़रूरी, इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इन सबका जीवन परिचय ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हाँ, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, इनकी क्या रचना है? कामायनी, कामायनी, झरना, आंसू, लहर कामना, कलाड़ी, स्कंदगुप्त, विशाखा, आकाशदीप, से अलग अलग रचनाएं हैं, बहुत ही आवश्यक। सुमित्रा नंदन पंत, हाँ, सुमित्रा नंदन पंत भी तो बहुत ही ज़रूरी है। आपका बार बार टाइम वेस्ट हो जा रहा है, इसलिए मेन चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं। मेन चीज़, इसके बाद हम कुछ नहीं बताएंगे। मेन चीज़ ये, अच्छे टीचर के लिए हम मोनेटाइज करना चाहते हैं, प्लीज़ मोनेटाइज ज़रूर करिएगा, ज़रूर से ज़रूर। तो हम आपके लिए अच्छे टीचर्स बुलाएंगे और उनको पैसा भी देना पड़ेगा, इसीलिए आप प्लीज़। इंडियाज़ बेस्ट टीचर्स। ठीक है, तो क्या आप पढ़ा रहे हैं? सुमित्रा नंदन पंत, इनके बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, इनके जीवन परिचय भी जानते होंगे। हमें इतना याद नहीं, पर हम आपको बता रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में बता रहे हैं। कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, पल्लव, एक सेकंड, एक दिख नहीं रहा है, रचना गलत हो जाएगी, आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। पल्लव, गुंजन, लोकायतन, चिदंबरा, उत्तरा, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अच्छा, बस आप महादेवी वर्मा तक पढ़ लीजिए, इसके बाद हम आगे आपको मोस्ट कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ओके, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, इनके बारे में आप जानते होंगे। तो इनकी रचना क्या है? परिमल, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला आदि सब इनकी रचनाएं हैं। और अब हम आपको पढ़ा रहे हैं महादेवी वर्मा, इनके बारे में भी आप जानते होंगे। अगर जानते होंगे तो कमेंट में कुछ लिख के बताइएगा इनके बारे में, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि महादेवी वर्मा के जीवन परिचय लिखिए, के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, संक्षिप्त में तो इनके हम रचना बता देते हैं आपको। अब महादेवी वर्मा एंड हो रही है। अच्छा, महादेवी वर्मा, अब हम आपको दूसरी महादेवी वीडियो में वर्मा की मिलेंगे। रचना है ओके। निहार, रश्मि, नीरजा,
दीपशिखा यामा पथ से साथी। क्या है रचना? निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा यामा पथ के साथी। और हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके बारे में भी आप, इनकी रचनाओं के बारे में भी आप लिखिएगा। अच्छा, आप देख लीजिए वीडियो हमारा करके होमवर्क है। सबको अच्छे से। ओके, अब हमारी वीडियो ख़त्म हो रही है। ओके, बाय बाय।